मैं हजूर महाराज को नमन करता हूँ और अपनी स्वामी शाह राधा स्वामी प्रेमियों सत्संगियों भाई ने अपने विचारों की अपने विचार बताए आप लोगों को। ये ऐसे होता है इनके विचार जहाँ तक बहुत ही ठीक बताए हैं। काफी सत्संगियों दिल में न जचा उनकी मर्जी पाली तो कहता कि पढ़ना पड़ता है। इन्हें बहुत ही अच्छे बताए थे। कहते हैं कि भाई आप पहले अपने आत्मा को धोखा दोगे तुम धोखा खा जाओगे। हम जितने कर्म करते हैं सब के सब पहले अपना नुकसान करते हैं, दूसरा धोखा देते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। हम दूसरे का भला करते हैं, अपना खुद का भला करते हैं। क्या आप लोगों ने देखा होगा सुना होगा कि आप एक कर्ण कर लो दूसरा भला करने की कोशिश करो। कोई भी मन कितने दुश्मन हो जाओ बुरा कर ही नहीं सकता उसका कोई। उसका भला ही भला होगा, क्यों वो मालिक को छोड़ देता है। पर मेरे विचार थे कि मैं आप लोगों को वह बातें करना चाहूँ था जिससे तुम हर इंसान वो काम कर सकता है। मेरे से बढ़कर तो कोई गरीब है नहीं गा यहाँ पर मैं भी वो काम करा तो आप लोग तो जरूर भी कर सको। जैसे बताते महाराज जी महात्मा कहते और भी कहते, मैं भी आपको बताता हूँ 3 किस्म की भक्ति है। आम लोग तो कहते कि सीधा सादा सरगुण और निर्गुण। संत मताड़े कहते ऐसे नहीं है। तो एक स्थूल भक्ति से एक स्थूल भक्ति, एक सूक्ष्म भक्ति, एक कारण भक्ति। और इनका सूक्ष्म स्थूल कारण तीनों तादश है न, उसका नाम चौथा पद से। जो मैं कई प्रकार दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई नाम रह चौथे लोक माई। और ये 3 गुणों में तीनों भक्ति बताई। इनमें पहली भक्ति तो सारा देश ही करता है, वो क्या है स्थूल भक्ति। जैसे हम डांडी पूजते हैं, पीपल पूजते हैं, इनका महत्व तो हम जान नहीं सके न, लकीर के फकीर बन जाते हैं। ये हमारे ऋषि मुनिया ने को बुरा नहीं बताया था। जैसे 5 यज्ञ करते घरों में, ये हमारे ऋषि मुनियों की चाल चलाई हुई से बहुत अच्छी। हम 5 पाप करते हैं तो 5 यज्ञ कर लेते हैं। ये जो कोई पीपल पूजता है वो पानी डालता है, कोई बड़ पूजता है, कोई मंदिरों में जाता मत्था झुकाता, कोई सेठ शीतला धोता है, कोई कुछ करता। ये हमारे ऋषि मुनिया निशाना खराब नहीं था। पर हम उन बातों तक पहुंचे नहीं न, हम लकीर के फिर फकीर बन जाते हैं। मैं कई बार एक बात बताया करूं कि किसी घर में लड़की की शादी थी। जब उनको खाना दिया गया, सब पराती खाना खाने लगे। मैं चाट बनाकर चाट बना की धरती सीख खो दी। सबके सीखते खाना शुरू कर दिया। मालिक की मौज हुई। 15-20 वर्ष का फिर को लड़की की शादी हुई। वो कहने लगे अपना तो भाई सीख भी धरिया करे से। वो सीख तो नहीं, मैं तूड़ी धर दी। बोला तूड़िया गट्ठा बने की तूड़ी रख दो। अब एक रिवाज बना दी, मैंने तूड़ी धर दी। दूसरे फिर 20-30 वर्ष का से ब्याह आते के मोटा कामड़ा रख दिया। 20-30 वर्ष का क्या हुआ ब्याह हुआ। कहने लगे कितने कांडा तो लाकड़िया लाठियों का व्यापार करे, बांसों का सेठ था बड़ा, कोई जमींदार था। बोला कितने लाओगे? पूरी कांडे के लाठी रख दो सब पैसा। सबके घोड़े लाठी रख दी। उनमें कोई शराब पी हो रहा था। सुना होगा न कि यदुवंशी 56 करोड़ खत्म हो गए शराब पी करके। 1-2 नहीं मरा, 56 करोड़।
किसने बर्बाद करे? शराब ने। आप लोगों ने पता भी है कि जब कृष्ण का लड़का प्रद्युम्न था कि वो और साथियों ने उसका जनाने लत्ते परा करके ने और को पेट बना करके ने और लो का मुसला ठोक दिया, कपड़े में पेट बना दिया बड़ा सारा और कागज को निकाला। किसका? दुर्व्यासा ऋषि है। वो कहने लगे महाराज वो बता दिया इसका लड़का होगा लड़की होगी। वो मखौल करने वाले कहने लगे महाराज आप तो महात्मा त्रिकालीस हो। ये बेचारी शर्मा जब सुनी यदुवंशियों ने सारे घबरा गए, कृष्ण के पास में गए। कृष्ण जी महाराज क्या बात है कि ये बात ही बड़ा जुल्म कर दिया। साधु बोले सहज सुबार साधु का कया मिथ्या नहीं जा। संतन की वाणी झूठी हो तो भी साची करके जाने। वो कहने लगा तुम्हारा नाश हो चुका है और एक बात तो बच जाओ तो अच्छा है। बोले बताओ कि शराब न पीना, कोई नेम कर लो आज। उन्हें सबने नेम कर लिया पर विनाश काले विकृत बुद्धि। नेम तो कर लिया पर होने वाली बात तो हो कि रावण नहीं कहती हो ही सोई जो राम रच रखा। कुकर तर्क बढ़ावत शाखा बनी बनाई बनेर और बन की ना। तुलसी धोखा मत धरो मत रहो मन में। पर मैं आप लोगों क्या बताई कि बनने वाली बात बन जाती ना। मैं इस बात में फिर सिर मारता हूं कि ना। तो ये तो ऋषियों की बात थी, संसारियों की बात थी, संतों की बात नहीं है। सुना नहीं आपने? पलटू लिखा नसीब का संत देते थे जय जग साथ आपने फिर पलकर लागे थे। और भी बात का बताऊंगा कि संत कर्म की रेख के ऊपर मेघ मार देते, बड़ कम मारते हैं जो सच्चा विश्वास हो। मैं आपको एक बात बता, मेरे पास एक प्रेमी रहा करता था। ये बातें करनी नहीं, घटिया बातें हैं। वो न कई दिन 12 भी 2 वर्ष हो गए 3 वहां काम करता रहे। तब अपने घर जाया कर या मत रहा करे और रहा। मैं कहा तू ये सोचता है कि मेरा औलाद हो जाए, जब भगवान ने औलाद नहीं दी कैसे हो जाएगी? बोला कोई जुर्म औलाद मांगता ही नहीं। मैं दिन बैठा था, मेरे दिल में आई कि मालिक लड़का ना दे इसको लड़की दे दे बेवकूफ को, पांडा तो छुट जाएगा। उसके मालिक या 25 साल में लड़की हुई। वो लड़की का वो जब टेम आया बोले छोरा होगा, मैं तो छोरी की कही। सब जानते हैं वह छोरी हुई, क्या हुआ फिर कोई बात होना ही था। जो होने वाली बात होती वह संतों के मुंह तो लगड़ जाती, समझे। इसीलिए उस महात्मा के मुंह तो लकड़ गए। उनने सांग भर की आगे को लकड़े तो लकड़ी का नाश होना था। तो उन्हें कहा शराब न पीना। ए प्रेमियों जो शराब पीते उन्हें गांठ लगा लेनी चाहिए अपने मुंह के शराब न पीना चाहिए। उनका क्या होया कि उन्होंने कहा कि कोई ना पियो, मालिक की मौज हुई। एक लड़का शराब पी ली, शराब पियो कुछ बोल पड़ा आखिर में यदुवंशियों आपस झगड़ा फैल गया। जैसे कुंडम शराब पी की हरान की लड़न लाई जाती, उस कुंड में 2 पार्टी बन जाती है। थोड़ा आधे आस्तिक होते आधे नास्तिक होते हैं। तो नास्तिक दुष्ट के कहानी हो ली, आस्तिक उस अच्छे मानसा कहानी हो ली। अब कितना हमको सारे यदुवंशियों नाश हो गया। वो है कृष्ण जी महाराज सोचा क्या वो जो लो का मुसड़ा था, तुम्हारे शास्त्र बताते हैं कि वो कह दिया घस की बहा दो पानी में। जो घस की दरिया के अंदर बहा दिया ओडे की लड़ेगी बोले या क्या कर सकते, बगा दिया पानी बगा जिसको मछली गड़क गई। मैं भागवत सुने शास्त्र महात्मा तो बहुत सुने थे। जब पर्सन बात आज याद आ जाती है तो कह देता हूँ। तो उन्हें बगा दिया मछली गड़क गई। मछली को कोई झीमर काट जाया, झीमुसन की किसी और को दे दी खाने वाले को, या उसी को बालिया भील था कि उसको मछली मिल गई। जब वह मछली पाड़ी तो क्या लकड़ा तीर लकड़िया
अब उसने के करया कि वह कील अपने का तीर चलाते हो कामड़ा होता के को उसमें लगा ली, लगा करके बोला ये तो बहुत अच्छी इसे मारूंगा, और वो ले करके जानवर मारता फिर कौन हो वालिया भील। इसलिए कहते कर्म पर ध्यान विश्व रच राख्या, जो दस करार वैसा ही चाख्या। ए सत्संगियों प्रेमियों के अपने कर्म का भोग तो राम ने भी भोगना पड़ा, अपने कर्म का भोग तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भोगना पड़ा, सब ने भोगना पड़ा। इसको कहते कर्म करना। वो किस तरह भोगा कि वो है देखो टेम आता, उस बाली का तीर मारा था राम ने दरख्त की ओट में खड़ा होकर के, वो बाली तो वालिया भील बना, समझ गए। और वो राम कृष्ण बना। ये तुम्हारी भागवत की बातें हैं, मेरी बातें नहीं है। राम दूसरे जन्म में कृष्ण बन की है अपना कर्जा तारने के लिए। हम लोग जो दूसरों के साधु बन के महात्मा बन के सत्संगी बने दूसरों तंग करते हैं, उनको दुखी करते हैं, उनका ऋण चढ़ा हुआ हमें तारना पड़ेगा। एक मेरी पीढ़ी थरा इन बातों सुन सुन के महात्मा संग गया से। वो ये बात हुई जब कृष्ण जी महाराज का सारा परिवार खत्म हो गया, उदास होती जंगल में दरख्त का नीचे पड़ी थी। जब बैठे तो ऊपर न पांव के ऊपर पांव धरी, वो बाली भील ने सोचा कि तो कोई मेरे को बैठा, पदम चुमका था पांव, वो निशाना साध की पांव में मारा तीर, गब देसी कृष्ण जी बैठा हो गया। बाली भील ने पांव पे महाराज मैंने बड़ी गलती करी और मैं डूब गया, माफी दे दो। बोला मस्त निरोड़ा हो गया। कृष्ण का मैं निरोड़ा हो गया क्योंकि मेरा पाप उतरा, भार उतर गया। मैं राम था मर्यादा पुरुष, तेरे तीर मारा था, चिंता मेरे मार दिया। लेखा तो सब ने चुकाना पड़ता। वो तीर ला गया, वो एक तीर इतनी दीवा का नाश कर दी सबका। और वो कृष्ण जी महाराज गुप्त घाट में जाके गुप्त हो गए। अब किसने कराया यो काम? हमारे कर्मों ने कराया। हमारे जो करते हैं पहली प्रारब्ध बनती है, पीछे शरीर बनता है, और शरीर बन की फिर प्रारब्ध बनती है, फिर शरीर बनता है। इसलिए प्रेमियों जो संतों की शरण में आ जाता है उसके बात नहीं बनती, उसकी जो प्रारब्ध खत्म हो जाती है और क्रियावान कर्म उसके गंदे होते नहीं न, उन क्रियावान जो होते हैं उन तक फिर प्रारब्ध बढ़ती है। वो प्रारब्ध फिर बढ़ती नहीं। इसको कहते संतों शरण जाइए भरी हली, कोट कर्म कट जा। के संतों की शरण में जाने तक कोट कर्म कट जाते हैं, कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। आप प्रश्न कर सकते हो, मैं फिर बताता हूँ कि संतों द्वारा किस तरह कटे। ये तो और भी तो पुण्य करते, संता के सत्संगी पुण्य नहीं करते हैं। फिर मेरी मिसाल ही ऐसी है, जब लड़की अपने बाप के घर में रहती है, उससे कोई गलतियां हो जाती है तो लड़की के ऊपर पाप चढ़ता है और वह मारी जाती है। और वह लड़की जब अपने खामिंद के घर आ जाती है, उससे कोई गलती होती, उसके पति को गाड़ देते, ससुरा तू डूब गया नीचे, तो किसे करना, तेरी औरत ने ये काम कराया, उसने गाड़ दिया, उसने कोई नहीं कहेगा कुछ नहीं। इसीलिए जो संतों की शरण में चले जाते हैं वो अपने आपा मुरुदी कुछ नहीं करते, न वो निर्लेप हो जाते। किस तरह होते हैं कि संतों की शरण में जा करके न, और वह क्या कहते, मैं कुछ नहीं करता, करा करावा आपको आप माल के मानस का कुछ नहीं हाथ। वह जो दान पुण्य करते हैं तब भी कहता सतगुरु की दया, सतगुरु न कया से। तो उनकी बताइए फिर वह क्रियावान कर्म होते, प्रारब्ध आगे भी नहीं बनेगी। अगर जब बन भी जाती है तो तुम बनते नहीं है। और जो ये अपनी मर्जी तय करती, इसीलिए तो कहते गुरु बिन माड़ा फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हरा मर्जा पूछो वेद पुराण। बड़ गुरु बगैर दान पुण्य करते हो क्या है? वो दान पुण्य बगैर गुरु धारण किए दान पुण्य करते हैं, वो अपना आप पर ले लेते। मन ने ये काम किया, मन ने ये काम किया, अब बंधन में आ जाते हैं। समझ गए? अहंकारी बन जाते हैं, बंधन में आ जाते। और जो संतों की शरण में चले जाते बंधन में नहीं आते कभी।
वह कोई भी काम करो वो कहते हैं मेरे सतगुरु ने कराया। हम कहीं अपने कोई इष्ट बना लेते हैं पक्का, उसको भी कह देता ये किसने कराया कि मैं तो नहीं कराया ने मेरे इष्ट ने कराया से। वहां भी हम बच जाते हैं, पर हम इष्टों पर विश्वास कम रखते हैं। क्यों? इष्टों को तो हम धोखे देते हैं। जब हम अपने बुजुर्ग को, माँ बाप को धोखा देते हैं तो बताइए वो भी गुस्से में आ जाता। हम तो अपने इष्टों को धोखा देते रहते हैं। ऋषि दयानंद संसार में आया था, कोई मामूली हस्ती नहीं था ने, और जब सच्ची कही तो हम लोग उसके खून के प्यासे बढ़ गए। इतनी बात थी जो सच्ची कही, उसका अर्थ नहीं लगाया। अगर अर्थ लगाते तो आज हमारे भाई किसी का विरोध नहीं करते ने। यही एक कमी सारी समाज में, दूसरों की निंदा करना। ना आर्य समाज एक बम का घोड़ा से, और आर्य धर्म तो हमारा धर्म सबसे पहला धर्म है। और आर्य धर्म जिसको नहीं मानता सहे नहीं कुछ भी। आर्य कहते कि श्रेष्ठ पुरुष को, मगर जो बातें कही वो लोग थोड़ी थोड़ी लेकर के चल पड़े और लोगों ने हंसाने के लिए मखौल करना सीख लिए। ऋषि दयानंद ने कई मेरी बातें जो कह रहा था वो याद रखना, में कितने बाव डाया कि ऋषि दयानंद जब गए ने क्या करया, ब्राह्मणों के बारे में कहा तो 16 कनागतों का खंडन कर दिया। और उन्होंने क्या कहा कि जनेऊ ले लो, सब जनेऊ ले लो। इन जनेऊ तक कोई तिर गया के कोई नहीं तिरा। अगर तुम एक बार जनेऊ लेकिन गढ़ में डालो, जनेऊ ले लो, तो तुम्हारी 7 पीढ़ी मोक्ष में चली जाएगी। मगर तुम जनेऊ को भूल गए। इसीलिए अगर तुम कनागतों कहते कनागत छोड़ दो, तुम कनागतों को छोड़ दो तो तुम्हारी 101 पीढ़ी तिर जाएगी। मगर तुम वह कनागत क्या कहते हैं, उन्हें तो 16 कनागत के भूखे थे रोटी मत दो, ब्राह्मणों का मत जमाओ। अरे वो ब्राह्मण के भूखे मरते, वो तो रोटी खाते हैं, ठीक रहते, धारक अच्छे रहते हैं। मगर जो कहने वाली बात थी वह नहीं समझे आप लोग। इसीलिए संत जो होते हैं वह बात को फेर की फिर सीधा रास्ता लगा देते। आपने ये बातें समझा कि फिर दूसरी तरफ चलूंगा कि 16 कनागत अगर तुम एक बार भी कर लोगे 7 पीढ़ी तिर जाएगी। और करने चाहिए भी 16 क्या है, करने का नाम है तो 16 बताऊंगा आपने क्या। 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 10 और 4 अंतःकरण 14, और फिर क्या रह गया काम करो ना, 2 रह गए कुण से रजोगुण और तमोगुण, 16 हो गए होंगे। इन 16 को त्यागना है, इनको छोड़ की आगे चलना से ये है 16 कनागत करना। ये जब पीछे रह जाए तिरगे के नहीं ये थे। क्यों? अगर 1% कर सकते हो तो ब्राह्मण भोजन किस तरह मिला इन्हें छोड़ने के। अरे और क्या होगा, तुम तो पूर्ण ब्रह्म थे तो चाह ना हुंदी बीच, वह चाह मिट जाती है। चाह मिटी चंटागिर मनवा बेपरवा, जिसको कछु नहीं चाहिए वो शहनशाह, वो राजा सा राजा से। इसीलिए जिसको तुम्हारे अंदर में चाह नहीं से, इन तो ऊपर चले गए तो फिर तुम पूर्ण ब्रह्म सो। और ब्रह्म भोजन मिल जाता, कितनों को मिलता आप बताइए, शांति आ जाती, इसको ब्रह्म भोजन कहते हैं। बड़ा हमारे ऋषि मुनि भी बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा ये नालायक धर्म पुण्य कर देंगे इस हमने तक। मैं इस बात को बड़ा जोर दिया करूँ, पखेरु को 2 पर होती है, अगर एक पर को काट दे तो पखेरु नहीं उड़ेगा कभी भी। एक सरगुण भक्ति से, एक निर्गुण भक्ति से। अगर तुम सरगुण नहीं करोगे तो निर्गुण में नहीं पूछोगे। मैं सरगुण भक्ति करी से इसलिए आप लोगों को बताता हूँ, मेरी याद दुआ देना उड़े थे। अभी